नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कृष्ण तिवारी क्लासेज में। आज हम प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक छिणमय के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको मैं कह दूं, अगर आप वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अनुच्छेद आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ करके समझना है और फिर प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ जो अनुच्छेद है इसमें चित्तौड़गढ़ के किले की विशेषता बताई गई है। इसमें मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ की राजधानी थी और इस दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और यह सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। आइए इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उत्तर आएगा, चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च नदी के किनारे स्थित है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर यानी वाक्य को बनाना है किस प्रकार से, अर्थ लिख करके कि हिमाचल जो है भारत का सिरमौर है। हिमाचल क्या है? भारत का सिरमौर है। बलिदान, अनेक वीर देश के लिए बलिदान हो गए। अनेक जो वीर है वो देश के लिए बलिदान हो गए। शूरवीर, मेवाड़ शूरवीरों की धरा है। मेवाड़ किनकी धरा है? शूरवीरों की धरा है। अद्वितीय, मेवाड़ की नारियां वीरता दिखाने में अद्वितीय थी। मेवाड़ की नारियां पराक्रम, वीरता दिखाने में अद्वितीय थी। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो इस जो अनुच्छेद है उसमें से हमने 4 प्रश्नों को पढ़ करके हल किया है। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इसके सिमिलर शब्दों को लिखना है। तो साहस का होता है हिम्मत, विश्व का संसार, दुर्ग का किला। छठा क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। किले का नाम है लोहागढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और ये किले के नाम हो गए। अब लोहागढ़ कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कुंभलगढ़ राजसमंद में और मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो ये दुर्ग यहाँ पे स्थित है। अब चलते हैं कार्यपत्रक 97 की ओर। इसमें भी अनुच्छेद गद्यांश जो है उसको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेष्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ाया। प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? तो प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई कितनी है लगभग? इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये देखो गद्यांश में दे रखा है, तो इसका आएगा 10 मीटर। फिर है, गुरु वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? तो वृक्ष जो है महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बलुआ पत्थर, वेस्टनी और महात्मा बुद्ध। तो प्रवेश द्वार जो है वह बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? बलुआ पत्थर से। प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। स्तूप के चारों ओर जमीन की एक ओर वेस्टनी है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहां देखेंगे कि कोई पुलिस चौकी या पुलिस वाला या गार्ड मिल जाए तो उससे मदद लेंगे, या फिर किसी से फ़ोन लेकर अपने परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन कर अपनी लोकेशन बताएंगे। तो ये हमने किया कार्यपत्रक 97 का हल। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 98 की ओर। दक्षता क्या है? समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पाना। बांदीपुर बाघ अभयारण्य में प्रधानमंत्री मोदी। बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग काइट्स अलायंस। मैसूर, कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोग ही है कि दुनिया के कुल बाघों के 75% भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 10 से 12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी गए, वहाँ जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक देखी। अब यहाँ हमने पैराग्राफ पढ़ा है। अब समाचार को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? तो इसका पहला ऑप्शन है बिग कैट्स अलायंस, जो आपकी स्क्रीन पर ये देखो दिख रहा है। बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। दूसरा प्रश्न है, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? बाघ शेरों का संरक्षण करना, ऑप्शन बी। फिर है, भारत में 2022 में बाघ गिने गए, इसमें आएगा 3617। अब है पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन। जो पीएम श्री योजना हुई उसमें प्रदेश के 402 विद्यालय उनका चयन हुआ है। बीकानेर पत्रिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल है। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें 60% राशि केंद्र तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इसका क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ 402 विद्यालय, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल है।
दूसरा क्वेश्चन है, इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, मॉडल स्कूल। क्या बनाया जाएगा, मॉडल स्कूल। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 98 के पेपर को भी सॉल्व किया है। अब चलते हैं कार्यपत्रक 99 की ओर। कार्यपत्रक 99, दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए प्रयोग कर पाना। मटकी के बाहर कुछ लोकोक्ति मुहावरे लिखे हुए हैं, मटकी से उनके अर्थ निकालकर सामने लिखिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा अधिक और काम कम। चारों खाने चित होना, यानी बुरी तरह से हार जाना। दुम दबाकर भागना, यानी डर जाना। हैंकड़ी दिखाना, यानी अकड़ दिखाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलशाली की जीत होना। बेपैंदी का लोटा, यानी अवसरवादी। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र देखकर उनके संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कुछ चित्र दिए जाएंगे या दे रखे हैं आपको स्क्रीन पर, तो इससे संबंधित जो मुहावरा है उस मुहावरे को लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आँख का तारा, शिवम अपनी माँ की आंखों का तारा है। अब इससे संबंधित मुहावरे बनाने हमारे को, जैसे आँख दिखाना, सुरेश ने रमेश को आंखें दिखाई। कान पर जूं न रेंगना, राघव के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कान खड़े होना, शेर को देखकर मेरे तो कान खड़े हो गए। हाथ पैर फूलना, सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। हाथ लगना, रास्ते में जाते हुए मेरे हाथ सोने की चेन लग गई, यानी मैं रास्ते में जा रहा था और मेरे हाथ सोने की चेन लग गई। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया अपना। अब चलते कार्यपत्र 100 की ओर। आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। यानी आपने कोई कहानी पढ़ी हो और उसका किसी एक पात्र के बारे में आपको लिखना है। तो लाख की चूड़ी कहानी में बदलू काका एक पात्र जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, वह एकदम सरल स्वभाव का धनी है, लेकिन जब शादी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तो वह जिद पर अड़ जाता है। फिर है दूसरा प्रश्न, आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। तो हमने जैसे रामायण देखी है, तो इसमें हम देखते हैं कि चारों भाइयों में परस्पर कितना प्रेम है। 4 भाई है लेकिन आपस में अनन्य प्रेम है। सभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता की आज्ञा पालन के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह लिखिए। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। नीलकंठ, नील है जिसका कंठ वह है, ऐसा नीलकंठ। तो इसको हमने समास विग्रह लिखना है। निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, और मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक कर लिखिए। तो देशज शब्द हैं शब्द, हवा, जन्म और गाड़ी। विदेशज शब्द है मीटर, पेन, अक्ल और कैंची। तो दोस्तों हमने आज कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99 और 100 का जो प्रश्न है उनको हल किया है। आगे फिर से आपके लिए इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है और उस आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।